गौतमी महात्म्य के अंतर्गत कपोत तीर्थ के प्रसंग में कपोत दंपति का चरित्र बड़ा ही रोमांचक एवं प्रभावोत्पादक है। अन्य महाभारत आदि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहते हैं, ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वह ब्राह्मण साधुओं, यतियों, गौओं, पक्षियों तथा मृगों की हत्या किया करता था। उस महापापी व्याध के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठा करते थे। उसकी स्त्री और पुत्र भी वैसे ही क्रूर स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी के प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया। वहाँ उस पापी ने अपने प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया। कितनों को जीवित ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इस प्रकार बहुत दूर तक घूम फिर कर वह अपने घर की ओर लौट आया। रास्ते में बड़े जोर की वर्षा आई। हवा भी तेज चलने लगी और पानी के साथ पत्थर भी गिरने लगे। व्याघ्र राह चलते चलते थक गया। जल की अधिकता के कारण मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता था। जल, थल और गड्ढे की पहचान असंभव हो गई थी। व्याघ्र बड़ी चिंता में पड़ गया। उसे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई दिया जहाँ बैठकर वह वर्षा एवं वास से त्राण पा सके। इतने में ही उसे थोड़ी दूर पर बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई दिया जो शाखाओं एवं पल्लवों से सुशोभित था। वह उसी के नीचे आकर बैठ गया। उसके सारे वस्त्र भीग गए थे। उसे अब स्त्री और बच्चों की चिंताएं आ घेरा। इतने में सूर्यास्त होने को आ गया। उसी वृक्ष पर एक कपोत पक्षी अपनी स्त्री और बच्चों के साथ रहता था। उस वृक्ष पर रहते उसको कई वर्ष बीत गए थे। वह अपने परिवार के साथ बड़ा सुखी था। उसकी स्त्री कपोती बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति एवं पुत्रों के साथ उसी वृक्ष के खोडर में रहती थी। वह हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन कपोत और कपोती दोनों चारा चुगने बाहर गए थे, परंतु अकेला कपोत ही वापस आ पाया था। देववश कपोती उसकी व्याघ्र के जाल में फंस गई थी, किंतु जीवित थी। कपोत कपोती को लौटते न देख बड़ा चिंतित हुआ। वर्षा अब तक जारी थी और सूर्य पश्चिम में डूब चुके थे। अब तो कपोत लगा रोने। उसे क्या पता था कि उसकी कपोती वहीं पिंजरे में बंद है। कपोत का करुण विलाप सुनकर कपोती पिंजरे से बोली, प्राणनाथ, मैं यहीं पिंजरे में बंद हूँ, आप मेरे लिए चिंता न करें। कपोती का यह वचन सुनकर कपोत वृक्ष से नीचे उतरा और कपोती के पास चला आया। वहाँ उसने देखा कि उसकी प्रिया जीवित है और व्याघ्र मृतक की भांति निश्चेष्ट पड़ा है। तब उसने अपनी पत्नी को बंधन से मुक्त करने का विचार किया। इस पर कपोती ने उन्हें रोकते हुए कहा, स्वामी, इसके लिए कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने धर्म पर दृढ़पूर्वक आरूढ़ रहें। आप जागते हैं। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि हैं। ब्राह्मण सब वर्णों का गुरु है। स्त्रियों का गुरु उसका पति है और अभ्यागत सबका गुरु है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथियों को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी प्रसन्न होती हैं। अतिथियों को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं और इसके चरण धोने से पितर, उसे भोजन कराने से प्रजापति, उसकी सेवा करने से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुखपूर्वक शयन करने से संपूर्ण देवता तृप्त होते हैं। अतः अतिथि सबके लिए परम पूज्य है। यदि सूर्यास्त के बाद थका मादा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझे, क्योंकि वह सब यज्ञों का फलस्वरूप है। थके हुए अतिथियों के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि भी पधारते हैं। यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है और यदि वो निराश होकर चला गया तो वो भी निराश होकर ही लौटते हैं। अतः प्राणनाथ, आप सर्वथा दुख छोड़कर शांति धैर्य धारण करें और अपनी बुद्धि को शुभ कार्य में लगाकर धर्म का संपादन करें। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ है। उपकार करने वाले पर तो सभी उपकार करते हैं। अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वह पुण्य का भागी बताया गया है। कपोती के इस धर्ममय वचनों को सुनकर कपोत को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बोला, प्रिय, तुम्हारी बात बिल्कुल यथार्थ है, परंतु इस संबंध में मुझे भी एक बात तुमसे कहनी है। वह यह है कि कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है और कोई ऐसा है जो सुखपूर्वक केवल अपना ही जीवन चला लेता है। परंतु हम लोग तो ऐसे जीवनों में से हैं जो अपना ही पेट
बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोद कर उसमें अन्न भर कर रखते हैं, कुछ लोग कोठरों में अन्न के धारी होते हैं और कितने घड़ों में धान भर कर रखते हैं, परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह रहता है जितना हमारी चोंच में आ जाए। सुबह तुम्हें बताऊं, ऐसी दशा में मैं थके मादे अतिथि का आदर सत्कार किस प्रकार करूं? कपोती ने कहा, प्राणनाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, तृप्त और काष्ठ आदि जिससे भी संभव हो अतिथियों की सेवा करनी चाहिए। अपनी प्यारी पत्नी का कथन सुनकर पक्षीराज कपोत ने पेड़ के शिखर पर पहुंचकर उस ओर देखा तो कुछ दूरी पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोंच से एक जली हुई लकड़ी उठाकर लाया और व्याग के आगे रखकर उसे अग्नि प्रज्वलित की। फिर सूखी लकड़ियां, पत्ते और तिनके ला लाकर वह आग में डालने लगा। उसे देखकर सर्दी से दुखी व्याग ने ज्वलंत बने हुए अपने अंगों को सेका, इससे उसे बड़ा आराम मिला। कपोती ने देखा व्याग क्षुधा की आग में जल रहा है, अतः उसने अपने स्वामी से कहा, नाथ, मुझे आग में डाल दीजिए, मैं अपने शरीर से इस व्याग को तृप्त करूंगी। कपोत ने कहा, मेरे रहते तुम्हारा यह धर्म नहीं है, आज तो मुझे ही अतिथि यज्ञ करने दो। यूँ कहते हुए पत्नी के उत्तर की प्रतीक्षा न करके कपोत ने भगवान स्मरण पूर्वक अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा की। फिर व्याग से यह कहता हुआ अग्नि में कूद पड़ा कि मुझे सुखपूर्वक उपयोग में लाओ। कपोत के इस देवी व्यवहार को देखकर व्याग को लज्जा के मारे गड़ गया और अपने मनुष्य जीवन को धिक्कारने लगा। इस पर व्याग के से कपोती ने कहा, महाभाग, अब मुझे छोड़ दो, मैं अपने पतिदेव का सहगमन करूंगी। उसकी बात सुनकर व्याग हक्का बक्का सा रह गया और उसने तुरंत ही कपोती को बंधन मुक्त कर दिया। व्याग के देखते देखते कपोती ने भी अपने पति के मार्ग का ही अनुसरण किया। उसने पृथ्वी देवता, गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर व्याग से कहा, महाभाग, तुम्हारी कृपा से मुझे यह अनुपम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं पति के साथ स्वर्गलोक में जा रही हूँ। यूँ कहकर वो पतिव्रता कपोती आग में प्रवेश कर गई। उसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्यदेव के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान आकाश से उतर आया। कपोत और कपोती दोनों देवता के समान दिव्य अवतार धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्यचकित व्याग से प्रसन्न होकर बोले, महामते, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आए थे, तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ कर विमान बैठकर देख व्याग भी अपना धनुष और पिंजरा फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहा, महाभागो, मेरा त्याग न करो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ उपदेश दो। मैं तुम्हारे लिए सामान्य अतिथि होकर आया था, इसलिए मेरे उद्धार का भी उपाय बता जाओ। उन दोनों ने कहा, व्याघ्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहाँ 15 दिनों तक डुबकी की लगाने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होकर जब तुम पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे, तब अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर व्याग ने वैसा ही किया। फिर वह दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह स्नान, दान, पितृतर्पण, जप, यज्ञ आदि कर्म करने पर वे अच्छे फल देने वाले बन जाते हैं। अतिथि सत्कार रूप गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए उस कपोत दंपति ने जो अनुपम एवं आदर्श त्याग किया, वह जगत के इतिहास में अद्वितीय है। पशु पक्षियों की तो बात ही क्या, मनुष्यों में भी वैसी त्याग बुद्धि होनी अत्यंत कठिन है। सीबी आदि थोड़े से रत्नों में ही ऐसा त्याग का उदाहरण मिलता है। जिस देश में और जिस धर्म की छत्र छाया में पले हुए पक्षी में भी ऐसा अद्भुत त्याग पाया जाता है, उस देश और उस धर्म की कहाँ तक बड़ाई की जाए। वास्तव में त्याग की उन्नति एवं सुख का मूल है। जगत ने आज त्याग के आदर्श को छोड़ दिया, इसलिए वह दुखों का केंद्र बना हुआ है। त्याग से मनुष्य किसी प्रकार की घाट में नहीं रहता। बीज बोए जाते हैं बहुत थोड़े, परंतु उनमें दाने कई गुने पैदा हो जाते हैं। फिर उन दानों का उगना तो हमारे प्रारब्ध पर निर्भर है, किंतु त्याग का फल तो अवश्य होता है। कपोत कपोती ने त्याग तो किया था। कपोत शरीर का जो सब प्रकार से अधम और थोड़े दिन रहने वाला था, उसमें वे सर्वथा कष्ट का ही अनुभव करते थे, परंतु बदले में उन्हें मिले चिरकाल तक रहने वाले देव शरीर और दिव्य भोग। फिर भी मनुष्य को विश्राम नहीं होता, इसलिए वह थोड़े लाभ का
त्याग न करके महान लोभ से वंचित रह जाता है। इस आख्यान से यह भी सिद्ध हो जाता है कि किसी की सेवा सत्कार के लिए विपुल धन की आवश्यकता नहीं है। जो भी जिसके पास है उसी से सेवा हो सकती है। सेवा में प्रधान वस्तु भाव है। त्याग की भावना होने से थोड़ी सी भी सेवा महान फलदायक हो जाती है। सेवा में ऊंची बात यह है कि सेवक सेवा स्वीकार करने वाला अपकार माने, यह न समझे कि सेवा करने किसी का उपकार कर रहा हूँ। विचार करके देखा जाए तो बात भी ऐसी ही है। व्याग आदि कपोत कपोती के यहाँ अति बनकर न आता और उन्हें सेवा का अवसर न देता तो उन्हें वह दिव्य सुख कैसे प्राप्त होता। अतिथि के लिए पात्र का भी विचार नहीं किया जाता। अतिथि चाहे वर्ण में नीचा हो, पापी से भी पापी हो, हिंसक हो या तथा कि अपना अपकारी अथवा शत्रु भी क्यों न हो, उसकी बिना विचारे तन मन से धन से सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ का परम धर्म है। अतिथि और शरणागत ये दो चाहे कैसे भी हों, ये सर्वथा हमारी सेवा एवं रक्षा के पात्र होते हैं। अतिथि और शरणागत के लिए प्राणों का त्याग भी करना पड़े तो वह थोड़ा है, बल्कि उनके लिए त्याग न करने में बड़ी हानि और पाप बताया गया है। हमारे प्राचीन शास्त्र का भी अनुवाद करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ तक कहा है कि शरणागत पापी है अथवा उसकी रक्षा करने में हमारी लौकिक हानि होगी। यह विचार कर उसकी रक्षा से मुंह मोड़ने वाला स्वयं पापी ही नहीं, मनुष्य के वेश में राक्षस है। जिस धर्म में अतिथि सेवा और शरणागत की रक्षा पर इतना जोर दिया गया हो, उसी धर्म की तुलना में कौन धर्म ठहर सकता है। अतिथि सेवा ही नहीं, जीवन मात्र की सेवा को हमारे यहाँ महायज्ञ भगवान की बहुत बड़ी पूजा माना गया है। उसे आवश्यक कर्तव्य बताया गया है। पंच महायज्ञ है क्या, इनमें देवताओं लेकर छोटे से छोटे जीवों तक की सेवा ही तो विधान है। प्राणी की ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों तक की भी सेवा एवं रक्षा, भूमि एवं पर्वतों तथा चंद्र और सूर्य तथा आदि ग्रहों तक की भी पूजा हिंदू धर्म में विधान है।